प्रीति, कृष्ण चरणों में मेरा प्रेम अगर अखंड होगा, मैंने मन कर्म वचन से केवल 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 कृष्ण भक्ति की होगी, तो आज सौ देव देव प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदं विनोम्यहम्। सौ देव देवो प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदं विनोम्यहम्। हे देव देव जगतपते भूत भावन भूतेशो देव देव जगतपते, आज आप तब तक महाभारत के मैदान में मेरे सामने खड़े रहोगे जब तक मैं इस सरसैया पे, बाणों की शैया पर लेटे लेटे और इन आंखों के द्वारा तेरी श्यामली सूरत, मोहनी मूरत, श्याम सुंदर छवि का दर्शन करते 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 अपने प्राण पखेरु को, अपनी मति गति रति को तेरे चरणों में अर्पण न कर दो। हे शौनक आदि ऋषियों, सूत जी महाराज ने कहा और बाबा भीष्म पितामह की प्रार्थना सुनकर भगवान आए पांडवों के साथ ब्रह्मवेला में, और भगवान ने दर्शन दिया। और गंगा पुत्र भीष्म ने कहा तब तक तुम यहां से मत हटना छलिया। हे गोविंद, हे मधुसूदन, आज मेरी आखिरी इच्छा थी, मरण की अंतिम घड़ी में प्रभु का दर्शन हो। आज सूरज उत्तरायण की ओर प्रवेश कर रहा है, असंख्य बाणों के सैया पर मैं लेटा हुआ हूं। मेरे रोम रोम में, शरीर के अंग प्रत्यंग में बाण चुभे हुए हैं। अनंत पीड़ाओं को सहकर भी मेरी एक ही कामना है, और वो कामना क्या है? इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम मुख हो तब प्राण तन से निकले। जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए, यम दर्श ना दिखाए, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, और मेरा श्याम रा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। मरने की घड़ी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नाक में चढ़ी हो, ऑक्सीजन की पाइप, और कहीं एक्सीडेंट में अकाल मृत्यु हो, वो मौत नहीं चाहिए। मौत चाहिए कि जिस समय जीवन का अंत काल आए, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशी वट हो, हे गोविंद मेरा श्याम रा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कशी हो, छवि मन में ये बसी हो, और होठों पे कुछ हंसी हो। मुस्कुराते हुए तेरी श्यामली सूरत का दर्शन करते हुए ये प्राण को छोड़ू, हरी हरी कहता हुआ, आज के दुनिया वालों की तरह नहीं, हाय हाय हाय, हाय पोता, हाय बेटा, हाय बेटी, हाय छोटकी पुतो, ना ना ना, हाय दौलत, हाय पैसा, हाय हाय छाती पीटते नहीं मरूं। क्योंकि आज के समय में ज्यादातर लोग मरेंगे, बूढ़ा बूढ़ी तो कहेंगे छोटका पोता को बुला दो, पोता हो कम मैं एक बार दर्श करा दो। अरे पोता पोती से पोता पोती को देखकर जीवन का कल्याण थोड़े है। और अंत में जैसी मति होगी, अंते या मति सागति, अंत में जैसा चिंतन, जैसा दर्शन, और वैसा ही अगला जीवन। ज्यादा पोता पोती बहू बेटी का चिंतन करोगे तो अगला जन्म में उसी घर में बहू बेटी पोता पोती बन के आना पड़ेगा। तभी तो दुनिया वाले कहते हैं आहा हा, अनमन पोता बबे जैसा, बबे जैसा नहीं बबे है। बोले किसी का नहीं याद कि जैसा चिंतन वैसा ही अगला जीवन। गाय भैंस बकरी का चिंतन करोगे तो अगला जन्म में बकरी गाय भैंस बनकर आओगे। ये मैं नहीं कहता, हमारा शास्त्र कहता है। अंते यामति सागति, यम यम चिंतित मम कामम, तम तम प्राप्नोति निश्चितम। अंत में जैसी आपकी सोच होगी वैसा ही अगला जीवन होगा। इसलिए प्लीज आप अपने जीवन को और जीवन के अंतिम क्षण को
ऐसा चिंतन और ऐसा भजन के द्वारा गुजारे कि अंत काल में भगवान का दर्शन हो और जीवन का परम धाम गमन हो। बोले भागवत भगवान की जय हो। माँ बहने प्यार से सुनना कथा, ये भागवत है। मैं बार बार कहता हूँ ज्यादा इधर उधर उठ बैठ करोगे, उठने बैठने वाली ये कथा सुनने वाली थोड़े है, ये देखने वाली है। देखते हैं क्या होता है। उन लोग कुछ लोग ऐसी भी माँ बहनें होगी कि नाच बाबा नाचेंगे कब, बोले श्याम रामचंद्र कि बाबा नाचेंगे कब। कुछ माताएं ऐसी आती है, ये नाचे नहीं, अब तो बहुत ही नाचो गोपाल, दुनिया में बहुत नाचा, अब भगवान के आगे नाचो, ताकि 84 लाख में नाचना ही बंद हो जाए। तो भाई बहन, ये विशुद्ध सत्संग है, विशुद्ध ज्ञान अमृत है, ब्रह्म विद्या है। इस ब्रह्म विद्या को पान करने के लिए ब्रह्म बुद्धि चाहिए। ब्रह्म बुद्धि नहीं, ब्रह्म बुद्धि के द्वारा ब्रह्म बुद्धि को प्राप्त नहीं करेंगे ना। ब्रह्म को हटाओ और आनंद ब्रह्म को अनुभव करो, क्योंकि अनुभवानंद ही केवलम, परमात्मा अनुभव का विषय है, परमात्मा अनुभव का विषय है। देखने में नहीं आते लेकिन करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। सब आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है। भगवान देखने में नहीं आते लेकिन हमारा काम बना देते हैं। भगवान दिखाई नहीं देते लेकिन जहां मेरा नाम नहीं होने का वहां हमारा नाम करवा देते। ये किसकी कृपा है? भगवान की। भगवान ने कहा यो यथा माम प्रवदन्ति तांस तथैव भजामि हम। जो जिस भाव से मुझसे प्रेम करता, मेरा भजन करता, मेरा सत्संग करता, हे पार्थ, मैं उससे भी ज्यादा उससे प्रेम और उस भक्त का संग करता हूँ। और जीवन में जब भगवान संग हो, हमारे साथ है रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता। हमें किस बात की चिंता। और इन्हें अपना बनाया नाथ, इन्हें अपना बनाया नाथ, हमें किस बात की चिंता। बनाया ना, हमें किसी बात की चिंता। लगन प्रभु से लगा बैठे, लगन प्रभु से लगा बैठे, अब होगा देखा जाएगा। लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। इन्हें अपना बना बैठे, इन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। इन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
छुप आहें भरते थे, कभी दुनिया से डरते थे, छुप छुप आहें भरते थे, छुप छुप आहें भरते थे। लेकिन अब वही पर्दा हटा बैठे, वही पर्दा हटा बैठे। कौन पर्दा है? घूंघट के पट खोल रे तो ही पिया मिलेंगे। ये जो मोह का पर्दा है, अभिमान का पर्दा है, कुछ मैंपन का पर्दा है, मैं ये हूँ, मैं इतना पद, इतना बड़ा धनवान, विद्वान, ज्ञानवान, इन पर्दा को हटाओ तभी पिया का दर्शन होगा। वही पर्दा हटा बैठे, वही पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, लगन हर से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। बोल बाल कृष्ण लाल की जय हो। जय जय श्री राधे हर हर महादेव। इस प्रकार भगवान ने अंत समय में भक्तों के कारण अपनी मान, अपनी मर्यादा को तोड़कर और भक्तों की लाज, भक्तों की शान को बढ़ाने के लिए भगवान उपस्थित हुए। और गंगा पुत्र भीष्म तब तक भगवान को निहारते रहे, इन नेत्रों से दर्शन रसपान करते रहे, जब तक कि उनके प्राण पखेरु भगवान के अंदर विलीन ना हो गए। गंगा पुत्र भीष्म की रति मति गति भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले भगवान में समा गई। और भगवान में गति मति रति समाने का मतलब क्या है? इतिमति रूप कल्पिता विति तृष्णा भगवती शाश्वत पुंगमे विभुम्बनी। भागवत में आया है रति मति गति भगवान में समाने का मतलब है कि यद गत्वा ना निवर्तन्ते तद धाम प्रमम। यद सृजो शशांको नोपावक है, जहां सूर्य की रोशनी नहीं, अनंत प्रकाश है, परम प्रकाश पुंज दिन राति। ऐसे परम प्रकाश परम धाम में, परमात्मा के परम लोक में, गोलोक में गंगा पुत्र भीष्म समा गए, मानो कैवल्य मुक्ति को प्राप्त हो गई। बोले भक्तों और भगवान की जय हो। तो भाई बहन, जिस परीक्षित के वंश में ऐसे पितामह परदादा, ये क्या कहा जाए, परदादा नहीं पर बाबा, जैसे धर्मराज युधिष्ठिर के भी पितामह थे तो पर पितामह कहा जाए। दादा के दादा, जिनके दादा ऐसे होंगे, जिनके पिता धर्मराज युधिष्ठिर होंगे, अर्जुन जैसे गांडीवधारी, जिनके रथ का सारथी साक्षात नारायण कृष्ण में सभाला हो, बनकर सभाला हो, सारथी बनकर भूमिका निभाई हो, जिनका बाबा गदाधारी भीम हो, जिनकी दादी परदादी कुंती जैसे भगवान कृष्ण की महान भक्त हो, और जिसकी दादी द्रौपदी जैसे भगवान कृष्ण की बहन हो, उसके वंश में जो बालक होगा कोई सामान्य होगा। और इस प्रकार बचपन से ही महाराजा परीक्षित
भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। अनन्य भक्त, अनन्य भक्त का मतलब क्या होता है? अनन्यास चिंतन्तो माम ये जना प्रियुपासते तेषां नित्य भक्तानां योगक्षेमं भवाम्यहम्। अनन्य मतलब ना अन्न, एक इष्ट के सिवा अगर हम कृष्ण को मानते हैं तो कृष्ण ही हमारे लिए सद्गुरु हैं, परम ईश्वर है, प्राणाधार है। जो कृष्ण है वही राम है, वही शिव है, वही कबीर है, वही मैं ही है, वही तुलसीदास जी है, वही बुद्ध है, वही भगवती है, वही सर्वस्व शक्ति है, अनंत। लेकिन आज के समय में जो ज्यादातर भक्त बन रहे हैं, जो राम जी को मानते हैं, वो शिव भक्त से एलर्जी करेंगे, नफरत करेंगे, और जो शिव को मानते हैं वो राम भक्त से नफरत करेंगे। ये दोनों ही भ्रम में है ना, दोनों भ्रम में है। ना खुदा मिला ना विशाले शनम, ना इधर के रहा ना उधर के रहा। भगवान शंकर ने कहा बिनु छल विश्व, भगवान राम ने कहा बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत के लक्षण एहु। जही पर कृपा न करहि पुरारी, तेन पावहि मुनि भक्ति हमारी। और सदगुरु महाराज कहते हैं शंकर भजन बिना नर, भक्ति न पावहि मोर। लेकिन जो संत मत वाले हैं वो कभी राम जी की निंदा, कभी शिव जी की निंदा, वास्तविक संत मत वाले नहीं, जो अल्पज्ञ है, जिस पर सदगुरु की पूरी कृपा नहीं मिली है, अधकल गगरी छलकत जाए, ऐसे लोग जो कबीर मत हैं वो राम जी से ईर्ष्या करेंगे, भगवान की कथा से ईर्ष्या करेंगे। वो कबीर मत नहीं है, वो कठ कबीर मत है, वो सत्य को नहीं समझा। क्योंकि जिसने सत्य को जाना, उमा जी राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देख ही जगत, के ही सन कर ही विरोध, सियावर रामचंद्र की जय हो। जो वास्तविक सत्य को जाना वह किसी को विरोध नहीं करता ना, वह ब्रह्म में नहीं रहता, वो ब्रह्म के आनंद में रहता है। उसके लिए जो इष्ट को आप माने, आप शिव को मानते हैं, शिव में ही समस्त देवी देवता है, सदगुरु तत्व है। आप राम को मानते हैं, तुम ये उमा राम समहित जगमाही, गुरु पितु मात बंधु प्रभु नाही। राम ही सदगुरु है, राम ही सर्वेश्वर है, राम ही सर्वव्यापी सत्ता है। ऐसा नहीं कि राम को जो मानते हैं वो सदगुरु को मानने वाले उससे ईर्ष्या करें, ना ना, वो मंजिल को नहीं प्राप्त कर सकते। ना ना, सदगुरु महाराज ने तो शांति संदेश में लिखा है, बिन बिन दुल्हा जो सतसंग मरी जाए, सोई सतसंग मरी जाए, जहां न चर्चा राम की, दुल्हा बिन बरियाती कहो किस काम की। जिस बरियाती में दुल्हा ही ना हो तो उस बराती को मिठाई मिलेगी, उसको तो दरवाजा पर पिटाई मिलेगी। इसलिए जिस सत्संग में भगवान राम की चर्चा, नारायण कृष्ण की चर्चा नहीं हो, वह सत्संग हो ही नहीं सकता। क्योंकि वही राम तत्व, वही शिव तत्व, वही कृष्ण तत्व अगम निगम के पार में, सारे जंजाल के पार में, क्षर अक्षर के पार में, शगुन निर्गुण के पार में। ब्रह्म जो व्यापक विरज अजय, अकल अनीह अभेद, वही परमात्मा राम कृष्ण शिव के रूप में आए हैं। इसे किसी से विरोध ना हो, सबके प्रति प्रेम का बोध हो और गाना चाहिए, हम में है राम तुम में भी राम, सब में राम,
हम में राम तुम में राम सब में राम समाया है, और कर लो सबसे प्यार जगत में कोई नहीं पराया है। ऐसा होना चाहिए, ऐसी वृत्ति ये भक्ति की वृत्ति है। और इस प्रकार ऐसे ऐसे महान भागवत भक्त जिसके वंश में हो, उसका बेटा पोता कितना बड़ा भगवान का भक्त होगा, संत सद्गुरुओं का भक्त होगा, आप सोच सकते हैं। और ऐसे ही परम भागवत भक्त बचपन से ही अनन्य प्रेम करने वाले भगवान कृष्ण के चरणों में अनन्य भक्त, अनन्य भक्ति करने वाले महाराजा परीक्षित हुए, महाराजा परीक्षित। और आगे की कथा है भाई बहन। धर्मराज युधिष्ठिर चौथा पन में प्रवेश किया, और चौथा पन में जब बूढ़ा बूढ़ी यानी गृहस्थ प्रवेश करते, बूढ़ा हो जाते, बूढ़ी हो जाते, तो चौथा पन में घर गृहस्थी का उतना ध्यान नहीं देते। ना ना ना, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बहू कैसी सब्जी बनाई नहीं बनाई, ना ना ना। चौथा पन में मानस कहता है कि चौथे पन नृप कानन जाई। चौथे पन में कानन मतलब वन, घर को छोड़कर जैसे वन में लोग एकांत में रहकर भगवान का चिंतन भजन करता है, वैसे बुढ़ापा में चौथा पन में गृहस्थ को घर छोड़कर वन जाना चाहिए। अर्थात दूसरे शब्दों में कानन कि घर में क्या कौन कर रहा है, बेटा बहू बेटी पोता पोती, इस पर कान मत दो, इस पर ध्यान मत दो, नहीं तो ज्यादा इंटरफेयर करोगे तो कहेगा बुढ़वा बक 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 करता, चुप रहिए, आपको समझने नहीं आता है। जिसने पैदा किया, जिसने दुनिया देखी, उसी को समझने नहीं आता है। इसलिए चौथे पन नृप कानन जाई, चौथे पन में ज्यादा कान ध्यान घर गृहस्थी में नहीं देना चाहिए, केवल भगवान का चिंतन करना चाहिए, तब ये जीवन मंगल होगा। बहू जो कुछ भी दे दे, भींगा सूखा स्वादिष्ट निरस सरस, चौथा पन में शांति से जीने के लिए राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी और हरि नाम मिश्री घोड़ी घोड़। लेकिन दुर्भाग्य है कि जवान लोग कम टेंशन में रहता है, बूढ़ा बूढ़ी ज्यादा टेंशन में। बहू अगर सब्जी छौंकेगी तो बुढ़िया चश्मा से देखेगी, थोड़ा और मसाला दो, बोले सियावर रामचंद्र, और इसी से टेंशन होता है। तो ऐसे बूढ़ा बूढ़ी को सावधान होना चाहिए। चौथा पन में कानन, ज्यादा कान ध्यान नहीं देना चाहिए, भगवान का चिंतन और भजन करना चाहिए, ये भागवत कहता है। अभी आप देखेंगे कि धर्मराज युधिष्ठिर पांचों भाइयों समेत द्रौपदी समेत जब चौथा पन में प्रवेश किए तो बरबस राज सुतहि नृप दिन्हा और नारी समेत गमन बन किन्हा। जबरदस्ती महाराजा परीक्षित को राज मुकुट दे दिया कि पोता अब तुम संभालने लायक हो गया, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं अपने जीवन को कल्याण कैसे